एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। माता अन्नपूर्णा की रसोई में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो ये जन्माष्टमी वाले दिन का वीडियो है और मैं बना रही हूँ भगवान जी के लिए पाग। तो आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने काजू, पिस्ता, किशमिश, बादाम, अखरोट ले लिए हैं। तो बराबर क्वांटिटी में लिए हैं सारे ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में लिए जाते हैं। इसमें गिरी या सूखा नारियल होता है वही लिया जाता है और थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में लिए जाते हैं मखाने। तो मखाने भी मैंने ले लिए हैं और अब इसमें 4 से 5 चम्मच देशी घी डालूँगी कढ़ाई में। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देशी घी का यूज़ भगवान के भोग के कार्य के लिए करेंगे तो अच्छा रहेगा, वैसे आपकी मर्ज़ी है। और अब डालेंगे इसमें बादाम, तो बादाम को सुनहरा होने तक के भून लेंगे और आपको दिखाई देंगे कि ये फूल जाते हैं। दिखाऊंगी आपको मैं, देखिए कैसे ये फूल गए हैं। तो बस इस समय ये भुन चुके हैं, इनको निकाल लेंगे और अखरोट डाल देंगे। अब इनको पहले धीरे धीरे निकाल लेते हैं और डाल देते हैं अखरोट। देखिए मेवा बिल्कुल ऑप्शनल है, केवल भगवान को श्रद्धा का भोग लगाया जाता है। भगवान श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो, जो श्रद्धा से प्यार से बनाई गई हो, भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। पाग तो केवल गिरी का बुरादा होता है ना, और खरबूजे की मिंगी यानी मेलन सीड से भी पाग बनाया जाता है। केवल चाशनी में पाग लिया जाता है तो उससे भी सिंपल वाला पाग बनाया जाता है। तो अगर आपके पास मेवा नहीं है तो बिल्कुल आप उस तरीके से भी पाग बना सकते हैं। प्यार से भोग लगाइए भगवान का, भगवान हर तरीके से स्वीकार करते हैं। अब मैंने काजू, अखरोट और पिस्ता भी भून लिए हैं। देखिए देशी घी की बिल्कुल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इतने में ही हो गया था। तो पिस्ता फूल गए हैं और अब इसी में किशमिश भी ले लेती हूँ मैं। तो किशमिश को ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, 1-2 सेकंड में ही फ्राई हो जाती है ये। और थोड़ा सा घी और ले लेती हूँ मैं। अब डालती हूँ मेलन सीड्स, तो यानी खरबूजे की मिंगी। तो इसको ढक कर हम पकाएंगे, मतलब भूनेंगे, नहीं तो ये उछट जाती है किचन में, तो किचन भी गंदा हो जाता है। और देखिए मैं कैसे ढक्कन लगा के इसको भून रही हूँ ताकि ऊपर नहीं उछले। और आपको दिखाऊंगी तो ये बिल्कुल फूल जाती है, इसका मतलब ये भुन गई है, आपको अलग ही मालूम पड़ जाएगा। अभी आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए ढक्कन लगा के भून रही हूँ मैं बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल भुन चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। अब भून लेते हैं मखाने। तो मैंने देशी घी का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मखाने ड्राई रोस्ट भी सही से हो जाते हैं, करारे क्रिस्पी आराम से हो जाते हैं ये। और ये सारा प्रोसेस मैं लो टू मीडियम आंच पे ही कर रही हूँ, तेज़ आंच पे अपनी मेवाओं को नहीं भूनेगा आप। अब हाथों से चेक करती हूँ, देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गए, तो इनको हम निकाल लेंगे। अब थोड़े से 1-2 सेकंड के लिए ये गिरी है वो भी भून लेंगे, यानी नारियल, सूखा नारियल। इसको कट कर लिया था हमने पतले पतले पीसेस में, इसका आगे चल के पाउडर बनाएंगे हम। और ले ली थी चिरौंजी, तो चिरौंजी को बिल्कुल भी भूनने की ज़रूरत नहीं है, तो चिरौंजी ऐसे ही ली जा सकती है। और मखाने को हमने पीस लिया है और ये गिरी को भी हम पीस लेंगे। देखिए इसका पाउडर बना लिया है हमने अच्छे से। और ये सारी मेवा है ना, एक साफ कपड़ा बिछाकर उसमें इस मेवा को रख के आप दरदरा कूटिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मुंह में आपको अच्छा नहीं लगता है आना तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। वैसे मैंने दरदरा इसको कूटा था कूटनी की सहायता से, ताकि थोड़ा थोड़ा क्रंच मुंह में आता है ना तो अच्छा लगता है मेवाओं का। तो मैंने कूटा था इसको, बटना या कुटनी किसी की भी सहायता से आराम से कुट जाते हैं क्योंकि क्रिस्पी हो जाते हैं भुनने से ये। अब मैं इसमें डाल दूँगी मखाने और
नारियल के बुरादे के साथ। सारी मेवाएं हम मिक्स कर लेंगे। और डाल देती हूँ खरबूजे की मिंगी भुनी हुई, तो ये भी डाल दी है मैंने। और डाल देती हूँ चिरौंजी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं एक कढ़ाई में खोआ भी भून लूँगी। देखिए खोआ भी बिल्कुल ऑप्शनल है, केवल चाशनी में भी पाक पक जाता है। तो खोए को थोड़ा सा भूनना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि 3-4 दिन तक पाक खाते हैं तो फिर जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसलिए हल्का सा रेड कर लेंगे खोए को। देखिए खोआ बिल्कुल भून गया है और साइड ने भी बिल्कुल छोड़ दी है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा मम्मी ने पानी डाल दिया है। मैंने अपनी सासू जी को बुला लिया था, सासू माँ को, और वही चाशनी बनाती हैं, वही पाकती हैं। तो चाशनी के लिए 1 किलो करीब चीनी ले ली थी और 1 से 1.5 गिलास पानी ले लिया था। यानी 1 किलो चीनी में कम से कम 250 ग्राम पानी लग जाता है। अब धीरे धीरे चला लेंगे और इसको बॉईल आ जाएगा और इसको देखेंगे अच्छे से कि चाशनी एक तार की बन गई है या नहीं। तो पाक में हमेशा एक तार की चाशनी होनी चाहिए। और देखिए ऐसे कलछली की सहायता से देखेंगे लंबा लंबा धागे के समान होने लगेगा, और तो इसका मतलब चाशनी हमारी एक तार की हो गई है। तो बस इसमें खोआ डाल देंगे, भुना हुआ खोआ, और खोए को भी चाशनी में एक सार कर लेंगे। खोए से है ना पाक एकदम सॉफ्ट बनता है, और कोई भी जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो भी आराम से खा लेता है। तो इसलिए पाक भी डाल देते, वो खोआ भी डाल देते हैं, सॉरी। अब मैंने ग्रीस कर लिया है घी से थालियों को, जिन थालियों में हमें पाक को निकालना है। अब देखिए खोआ अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये सारा मसाला जो हमने बनाया है मेवाओं का, और धीरे धीरे इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने जन्माष्टमी वाले दिन क्या क्या बनाया था, और कोई नई चीज़ जो बनाई थी मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। अब देखिए मम्मी ने थोड़ा थोड़ा फैला लिया है और 3 बर्तनों में आ गया था। देखिए अब इसको कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देंगे और चाकू की सहायता से इसको काट लेंगे। तो इसके देखिए पीसेस निकल जाते हैं। तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ चाकू से काटने की, मम्मी ने पहले ही काट लिया था। और अब देखिए कितनी अच्छी पीसेस निकले हैं। अगर ये पाक की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड